इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम जीएसटी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरीके हैं जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने के। सबसे पहले हम अपनी रिटर्न्स को ऑफलाइन तैयार कर सकते हैं और फिर उसको हम अपलोड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड या अपने जीएसटीएन नेटवर्क के पैनल पे। इसी तरह से हम अपनी डायरेक्ट रिटर्न्स को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन पैनल पर ही। तो दो तरीके हैं, ऑफलाइन हम अपनी रिटर्न्स को तैयार कर लें और फिर जो फाइल हमारे पास अवेलेबल हुई है उसे अपलोड कर दें, या जो टूल हमें मिला है उस टूल से हम ये अपलोड कर दें। तो मुख्यतः पहले ऑफलाइन जीएसटी रिटर्न की बात करते हैं। ऑफलाइन रिटर्न के लिए आपको एक टूल डाउनलोड करना है। हालांकि अगले सेशंस में जब रिटर्न को फाइल करना सीखेंगे उसमें हम देखेंगे कि टूल किस प्रकार से डाउनलोड करना है, लेकिन मैंने एक यूआरएल यहाँ दिया है। इस यूआरएल पर जाकर आप आसानी से पर्टिकुलर टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमें एक जिप फाइल मिलेगी, उसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसे हमें इंस्टॉल करना है और उस सॉफ्टवेयर के साथ हम अपनी ऑफलाइन रिटर्न तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ यदि देखें तो मैं वही टूल आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पहले से ही फाइल को अनजिप कर लिया है, कंप्रेस फॉर्मेट में थी, मैंने सारी फाइलें अनकम्प्रेस कर ली हैं। अब जीएसटी ऑफलाइन टूल ये आपको जो जीएसटी नेटवर्क की वेबसाइट है gst.gov.in वहीं से मिल जाएगा और आपको डाउनलोड भी वहीं से करना चाहिए, क्योंकि इसमें वे बार बार मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसके नए नए वर्जन वहाँ पे आपको अवेलेबल होते रहते हैं। तो जो नया वर्जन, सबसे लेटेस्ट वर्जन है, वही कंपैटिबल रहता है जीएसटी की वेबसाइट के साथ जब आप ऑफलाइन टूल से अपनी रिटर्न्स को तैयार करते हैं। तो इस टूल से आप रिटर्न ऑफलाइन अपने सिस्टम पे ही तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो जीएसटीआर डायरेक्ट रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने से है, जिसमें हमें gst.gov.in पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड हमें जो मिला हुआ है या जो हमने रजिस्टर करके प्राप्त किया है उससे लॉगिन करके उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड, जो जीएसटीआर हमारी रिटर्न्स का जो डैशबोर्ड है, वहीं पे डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन को जो सेल से रिलेटेड है उसको सबमिट कर सकते हैं और वहीं पे अपनी रिटर्न डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से दो तरीके हैं आपके पास। रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के लिए आप www.gst.gov.in पर जाएंगे, यहाँ पे आप लॉगिन करें और डैशबोर्ड आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी रिटर्न को फाइल कर लें। और यदि आप देखें, इस यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को शो किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स शो की गई हैं। कब कब कौन कौन सी रिटर्न को आपको फाइल करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई गई है। हालांकि जो हमने आपको डेट्स दिखाई हैं वे डेट्स एक्सपेक्टेड डेट्स है और ये अगर चेंज होती हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आप जुलाई की रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं, चाहे वह 3B है, 1 है, 2 है या 3 है, उसको आप इन डेट्स तक फाइनलाइज करके सबमिट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो अगस्त की रिटर्न्स हैं, चाहे 3B है, 1 है, 2 है या 3 है, उसको आप सितंबर में इन डेट्स पर पर्टिकुलरली सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इन डेट्स का भी ध्यान रखना है और फाइनली हमें लॉगिन करके यहाँ से अपनी रिटर्न को फाइल करना है। इसके अतिरिक्त रिटर्न से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन gst.gov.in के हेल्प सेक्शन में दी गई है। आप वहाँ से डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किस प्रकार रिटर्न ऑनलाइन फिल की जाएगी, किस प्रकार रिटर्न ऑफलाइन फिल की जाएगी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन gst.gov.in पर है। हालांकि अगले आने वाले सेशंस में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस प्रकार से रिटर्न फाइल की जाती है। तो अल्टीमेटली ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि हम रिटर्न्स को किस प्रकार से फाइल कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले सेशंस में इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो नेक्स्ट सेशन से हम एक एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे जो जीएसटीआर रिटर्न्स के प्रोसेस को क्लियर करेगा और हम उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद।